आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं अंपायर और प्लेयर्स के दरमियान हुए कुछ ऐसे हीटेड एक्सचेंज मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 15, राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का फाइनल, इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए। और मैच के बीच आया एक ऐसा मोमेंट जहां इंडिया के प्लेयर्स अंपायर के साथ ही लड़ने लग पड़े। दरअसल एक पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बड़ा शॉट मारा, लेकिन इंडियन फील्डर्स ने शानदार फील्डिंग करते हुए बाउंड्री पर वह कैच पकड़ लिया। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने कैच को चेक करने के लिए डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। थर्ड अंपायर ने रिप्ले चेक किया और पाकिस्तानी बैट्समैन को नॉट आउट करार दे दिया। बस फिर तो मैदान पर माहौल काफी गर्म हो गया। इंडिया ए के प्लेयर और कप्तान तुरंत अंपायर के पास पहुंच गए और उनसे बहस करना शुरू कर दिया। इसके बाद इंडिया के डग आउट के प्लेयर्स भी सेकंड अंपायर से बहस करना स्टार्ट हो गए। आपको क्या लगता है, ये कैच सही था या अंपायर ने गलत फैसला दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 14, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। प्रेशर आसमान पर था और तभी आया एक ऐसा पल जिसने मैच का माहौल ही बदल दिया। इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय को कॉट बिहाइंड देकर आउट कर दिया गया। लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बैट को छूकर नहीं गई थी। जेसन रॉय गुस्से से भर उठे और तुरंत रिव्यू लेना चाहा, मगर प्रॉब्लम ये थी, इंग्लैंड के पास कोई रिव्यू बचा ही नहीं था। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, फैसले को मानकर पवेलियन चले जाएं। लेकिन ये बात रॉय के गले नहीं उतरी। वो अंपायर कुमार धर्मसेना की ओर बढ़े और दोनों के बीच हुई तेज और गुस्से भरी बातचीत। आखिरकार रॉय को मजबूरी में मैदान छोड़ना पड़ा, पर जाते जाते उनका गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट पूरे स्टेडियम ने महसूस की। ये घटना आज भी 2019 वर्ल्ड कप के सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स में गिनी जाती है। नंबर 30, जनवरी 2020, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच। और मैदान पर दिखा एक ऐसा मोमेंट जहां पहले मार्नस लाबुशाइन अंपायर के साथ बहस करते हुए नजर आए और उसके बाद डेविड वार्नर भी बहस करते हुए नजर आए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया को अचानक 5 रन की पेनल्टी मिली, क्योंकि डेविड वार्नर को बताया गया कि वो बार बार पिच के प्रोटेक्टेड एरिया पर दौड़ रहे थे। ये सुनते ही माहौल गर्मा गया। वार्नर सीधे अंपायर अलीम डार की ओर बढ़े और दोनों के बीच शुरू हुई एक तेज गर्मा गर्म बहस। वार्नर का कहना था कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे। इसके बाद लाबुशाइन भी अंपायर से बहस करते हुए नजर आए, जबकि अंपायर भी अपने फैसले पर खड़े रहे। वार्नर की नाराजगी, अलीम डार की सख्ती और टेस्ट क्रिकेट का वो तनाव जो हर पल बढ़ता जा रहा था। अंत में खेल आगे बढ़ा, लेकिन ये घटना सबको याद दिला गई कि टेस्ट मैच चाहे कितना भी शांत दिखे, एक पेनल्टी पूरा माहौल बदल सकती है। नंबर 12, सीपीएल 2024 का एक ऐसा पल जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हैरान कर दिया। मैच के दौरान एक बैटर को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया और डीआरएस में भी फैसला आउट ही रहा। बैटर मैदान छोड़कर पवेलियन की ओर निकल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक बड़े स्क्रीन पर रीप्ले दिखा कि गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया था। अंपायर्स ने आपस में बात की और हैरानी की बात, उन्होंने बैटर को वापस बुला लिया। यहीं से मैदान पर माहौल गर्मा गया। ऑपोजिशन टीम के कप्तान पोलार्ड अंपायरों पर भड़क उठे। उनका आर्गुमेंट साफ था, एक बार बल्लेबाज मैदान छोड़ दे तो फैसला कैसे पलट सकता है। ये नियमों की एक ऐसी ग्रे एरिया थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। खिलाड़ियों और अंपायरों के बीच गर्मा गर्म बहस चली और ये पल सीपीएल 2024 का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन गया। नंबर 11, 2019 का बॉक्सिंग डे टेस्ट। एमसीजी का मैदान खचाखच भरा था और बीच मैच में हुआ एक ऐसा पल जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। न्यूजीलैंड के नील वैगनर शॉर्ट गेंदों से स्मिथ को परेशान कर रहे थे। एक बाउंसर स्मिथ को लगी, उन्होंने तुरंत रन लेने की कोशिश की, लेग बाई के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अंपायर नाइजेल लॉन्ग ने गेंद को डेड बॉल करार दे दिया। Ouch. Now he might get a single for that one. Let's see. Dead ball. No, that's the wrong call. That was short. स्मिथ हैरान और फिर गुस्से में लाल। उनका कहना साफ था, मैंने गेंद से बचने की कोशिश की, रूल्स के हिसाब से रन मिलना चाहिए। मगर अंपायर अपने फैसले पर कायम रहे। मैदान पर दोनों के बीच लंबी और गर्मा गर्म बहस चली। बॉक्सिंग डे टेस्ट का ये पल दिखाता है, क्रिकेट में रूल्स भी कभी कभी मैदान उतना ही गर्म कर देते हैं जितना खिलाड़ी। नंबर 10, साल 2005, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का ओडीआई मैच और मैदान पर दिखा एक ऐसा पल जिसे फैंस आज भी याद करते हैं। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पोंटिंग और मशहूर अंपायर बिली बॉर्डन के बीच हुई एक तीखी बहस। Laying down the law, Ponting not happy. To be a gutsy call by Bowden, but if he makes it, he's right. ये घटना तब शुरू हुई जब बॉर्डन ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया। पोंटिंग को लगा कि डिसीजन उनके टीम के खिलाफ गया है। जैसे ही वह अंपायर की ओर बढ़े, माहौल काफी गर्म हो गया। पोंटिंग ने शांत लेकिन गुस्से भरे लहजे में अपना पक्ष रखा, जबकि बॉर्डन अपनी जगह पर अडिग खड़े रहे। दोनों के बीच कुछ सेकंड की तीखी बातचीत हुई। पूरे स्टेडियम की नजर उसी पर टिक गई। आखिरकार खेल आगे बढ़ा, लेकिन ये पल दिखाता है कि क्रिकेट कितना इमोशनल और इंटेंस हो सकता है, भले ही वो फाइट न हो, बस एक हीटेड डिस्कशन ही क्यों न हो। नंबर 9, कोहली इस बार अपने गुस्से के हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच चुके थे और वजह थी अंपायर का गलत डिसीजन। ये बात है आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले की, जहां केकेआर और आरसीबी आमने सामने थे। कोलकाता की बैटिंग के दौरान विराट कोहली अंपायर वीरेंद्र शर्मा के पास गए और अपना गुस्सा जाहिर किया। हुआ ये था कि राहुल त्रिपाठी एक गेंद पर साफ साफ स्टंप्स के सामने एलबीडब्ल्यू आउट लग रहे थे, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दे दिया।
Not out, says Virender Sharma. ये फैसला कोहली को बिल्कुल गलत लगा और उन्होंने तुरंत DRS ले लिया। रिव्यू में फैसला पलट गया और त्रिपाठी आउट करार दिए गए। लेकिन इसके बावजूद कोहली अंपायरिंग से इतने नाराज थे कि वह खुद को रोक नहीं पाए और अंपायर पर गुस्सा करने लगे। I reckon the replay came up and that's when Virat reviewed it. Well, that's what the third umpire said, wasn't it? नंबर 7। अब बात करते हैं IPL 2022 के सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट की। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच चल रहा था। दिल्ली को जीत के लिए चाहिए थे 4 बॉल्स में 24 रन और तभी ओबेड मैकॉय की एक हाई फुल टॉस आई जो सबको नो बॉल लगी, लेकिन अंपायर ने हाथ नहीं उठाया। बस फिर क्या था, पंत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो डगआउट से खड़े हुए जोर से चिल्लाए और अंपायर से फैसले की मांग करने लगे। माहौल इतना गर्म हो गया कि पंत ने अपने बल्लेबाजों को मैदान छोड़ने का इशारा कर दिया। दिल्ली के डगआउट से प्रवीण आमरे भी फील्ड में घुस गए और अंपायर से बहस करना शुरू हो गए। आखिरकार पंत को पीछे हटना पड़ा और मैच दोबारा शुरू हो गया। ये पल याद दिलाता है कि IPL में ड्रामा सिर्फ मैदान पर नहीं, फैसलों में भी होता है। नंबर 6। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का एक हाई वोल्टेज मैच और मैदान पर हुआ शाकिब अल हसन का एक और कंट्रोवर्शियल मोमेंट। मैच के आखिरी ओवरों में गेंदबाज ने एक शॉर्ट पिच बॉल करवाई जो कि देखने में वाइट लग रही थी, लेकिन अंपायर ने हाथ नहीं उठाया। बस फिर क्या, शाकिब का गुस्सा फट पड़ा। वो सीधे अंपायर की ओर बढ़े। चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। उन्होंने इशारों और शब्दों से बताया कि गेंद साफ तौर पर वाइट थी और इस फैसले से उनकी टीम को बड़ा नुकसान हो सकता है। अंपायर अपने फैसले पर डटे रहे, लेकिन शाकिब बार बार समझाने की कोशिश करते रहे। माहौल इतना गर्म हो गया कि शाकिब उनसे लड़ाई करने पर ही उतर आए। कई सेकंड तक मैदान पर बहस चलती रही और कैमरे शाकिब पर ही टिके थे। यह मोमेंट दिखाता है कि शाकिब कितने बदतमीज और जाहिल हैं। That was incredible. That might be a wide. Shakib is really, really unhappy about this. That's not good. नंबर 5। अब हम आपको IPL इतिहास की एक ऐसी फाइट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि इस झगड़े में वो खिलाड़ी शामिल थे जिन्हें हम हमेशा कूल और शांत स्वभाव के रूप में जानते हैं, और वो खिलाड़ी थे MS धोनी। ये घटना है IPL 2019 के चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच की। CSK को आखिरी ओवर में कुछ ही रन चाहिए थे। बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे मिचेल सैंटनर। ओवर की चौथी गेंद स्टोक्स ने एक फुल टॉस डाल दी। गेंद सैंटनर के पैड पर लगी और ये साफ तौर पर कमर से ऊपर थी। ऑन फील्ड अंपायर ने पहले इसे नो बॉल दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह अपना फैसला वापस ले लेते हैं। जडेजा ने तुरंत कहा कि यह गेंद साफ तौर पर नो बॉल है और अंपायर का फैसला गलत है। बस यही से मामला खराब हो गया। अंपायर के फैसले को सुनकर धोनी डगआउट से मैदान के अंदर आ गए, जो कि रूल्स के खिलाफ था। धोनी ने अंपायर से काफी सख्त लहजे में बहस की, क्योंकि रूल्स के अनुसार कमर से ऊपर फुल टॉस नो बॉल होती है। धोनी का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंपायर अपने फैसले पर अड़े रहे और उन्होंने फैसला नहीं बदला। कुछ देर की बहस के बाद धोनी वापस लौट गए, लेकिन जो सीन दिखा, धोनी का इस तरह गुस्से में मैदान पर आना, वो हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। Looking out to the field as the captain, and he's saying, well, there was an arm came out from one of these umpires. So this is a situation. Let's hope it's diffused very quickly. नंबर 4। अंपायर्स के साथ फाइटिंग मोमेंट्स की बात हो और शाकिब का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2021 का ढाका प्रीमियर लीग और मैदान पर हुआ वो पल जिसे क्रिकेट फैंस आज भी नहीं भूल पाए हैं। शाकिब ने LBW की अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे नॉट आउट दे दिया। बस यही से शाकिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने स्टंप्स पर लात मार दी। Can't believe it. This is a big moment in the qualifying final. Not happy at all. इसके बाद अंपायर ने एक और फैसला इसी तरह का दिया। इस दफा शाकिब ने स्टंप्स ही उखाड़ दिए। The debate and what's going on out there is how many men. There's a fielding restriction. इन मोमेंट्स से यह पता चलता है कि शाकिब जब गुस्से में आते हैं तो वह अंपायर को भी नहीं छोड़ते। नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली के बीच मैच हो और कोहली को गुस्सा न आए, ये तो लगभग नामुमकिन है, और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। नटराजन की एक गेंद पर विराट कोहली मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे। सामने मैथ्यू वेड थे। गेंद सीधा उनके पैड पर लगी और देखने में बिल्कुल आउट लग रही थी। सारे इंडियन प्लेयर्स ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने वेड को नॉट आउट दे दिया। टीम इंडिया को पूरा यकीन था कि यह आउट है, लेकिन अंपायर ने न सिर्फ अपील को खारिज किया, बल्कि जब खिलाड़ियों ने रिव्यू लेने की कोशिश की तो उसे भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बस फिर क्या था, विराट कोहली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधे अंपायर के पास गए और उनसे कुछ कहते हुए दिखाई दिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि उन्हें यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो अंपायरिंग से बेहद नाराज थे। Well, maybe just took a bit of time for them to say, what do you think, and then find out where Virat was fielding. I reckon the replay came up and that's when Virat reviewed it. नंबर 2। बात है बिग बैश लीग के 10वें एडिशन की, जहां पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच हाई प्रेशर मैच चल रहा था। क्रीज पर मिचेल मार्श थे और गेंदबाजी कर रहे थे स्टीव ओकीफ। ओकीफ ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो साफ साफ लेग साइड बहुत दूर जा रही थी। मार्श ने उसे हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर जॉश फिलिप के ग्लव्स में चली गई। कीपर और गेंदबाज ने बस फॉर्मेलिटी के तौर पर हल्की सी अपील कर दी, पर असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब अंपायर ने उंगली उठा दी और मार्श को आउट दे दिया। Well, that's good keeping by Philippi. He's given him.
मार्श का रिएक्शन देखने लायक था। वह गुस्से में अंपायर को घूरते रहे, कुछ कहकर अपना गुस्सा जताया भी, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि उस टूर्नामेंट में DRS अवेलेबल ही नहीं था। मजबूरी में उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा और यह पल BBL इतिहास में सबसे अजीब और कंट्रोवर्शियल अंपायरिंग कॉल्स में से एक बन गया। नंबर 1, अब आपको दिखाते हैं अंपायर और पोलार्ड के बीच हुई एक ऐसी लड़ाई जहां पोलार्ड गुस्से में अपने मुंह पर टेप लगाकर ग्राउंड में आए थे। यह घटना IPL 2015 में RCB और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए एक मैच की है। जब RCB की बल्लेबाजी का चौथा ओवर चल रहा था, तब पोलार्ड लगातार बल्लेबाज क्रिस गेल के पास जाकर कुछ न कुछ कहते जा रहे थे। गेल उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। ओवर खत्म होने के बाद अंपायर पोलार्ड के पास आए और उन्हें समझाया कि आप बल्लेबाज को इस तरह लगातार चिढ़ा नहीं सकते। अंपायर की इस वार्निंग के बाद पोलार्ड गुस्से में चले गए। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पोलार्ड मैदान से बाहर गए और अपने मुंह पर टेप लगाकर वापस फील्डिंग के लिए आ गए। मुंह पर टेप लगाकर फील्डिंग करते हुए उनका यह रूप देखकर कमेंट्री बॉक्स और फैंस की हंसी नहीं रुकी। लेकिन यह पल क्रिकेट मैदान के सबसे खराब और अजीब पलों में से एक बन गया था। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।